Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. देवोलीना जो कर रही हैं वो बहुत ही आई वुड से वाहियात है. इट्स नॉट नाइस एट ऑल. एक दोस्त के साथ जरूरी नहीं कि आपको झगड़ा करना है सबके सामने. अब ऑडियंस अगर चाहती है कि मैं जबरदस्ती मुद्दे उठाऊं किसी के साथ जिनसे मैं प्यार करती हूँ, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन. आई समटाइम्स मिस माय लाइफ बिफोर बिग बॉस. गिरते हैं तो बस नीचे गिरते जाते. मुझे ऐसा लगा कि मुझे चांस ही नहीं मिला ऊपर आने का. मैंने खुद के हाउसमेट्स को, मतलब जो वीआईपी हैं उनको जाके रिएक्शन लेना है, उनके आसपास बंदरगिरी करनी है. मैं ऑनेस्टली कंफर्टेबल नहीं थी इन चीजों से. Neha Bhasin, who got out of the Big Boss 15 house, interacted with us post her eviction, and here we asked her a bunch of things about her game and more. So without any further ado, let's go. How was your journey and how different was this journey from the OTT journey? So ये journey definitely different थी. Different show, different platform, नए लोग, wild card entry. So definitely बहुत different थी. इसमें कुछ भी similar नहीं था except for the fact कि कुछ लोग already मेरे दोस्त थे अंदर. मेरे लिए बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी थी ये, क्योंकि इट्स डेफिनेटली अ टफर गेम. बहुत कट थ्रोट है BB15 का जो बिग बॉस का गेम है. सो बिग बॉस ओटीटी में आई थिंक कनेक्शन पे बहुत जोर था, और जो भी सारी वहाँ झगड़े थे या इश्यूज थे वो सब उसको रिलेटेड ज्यादा थे. डेफिनेटली बिग बॉस 15 की जर्नी जो है वो एक सोलो जर्नी एंड इंटरेस्टिंग है इसलिए. सो I enjoyed both. We have seen guests and others often say you are here for friends and not yourself. How true do you think it that? First of all, I don't know who made this comment. मतलब मुझे तो किसने नहीं बोला. I was obviously there for myself, but I am very comfortable in exhibiting my love for my friends. I am not somebody जो किसी के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ेगा. I am not somebody जो गेम के लिए दूसरे को backstab कर देगा. पर अगर ये बिग बॉस की गेम है तो फिर बहुत अच्छी बात है कि ऐसा लगा सबको कि मैं दोस्तों के लिए वहाँ ज्यादा थी और गेम के लिए कम. बिकॉज माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेशन करना, एक बात बोल के दूसरी बात करना, दैट्स नॉट हू आई एम एज अ पर्सन. और बिग बॉस की जो रणभूमि है वो कोई वॉर नहीं है, वो अपना व्यक्तित्व दिखाने की जगह है. और मेरे लिए रिश्ते हमेशा पहले आएंगे. मेरी जो मुझे राइट रॉन्ग लगता है, जो मुझे मेरे मॉरल कॉम्पस में जो मुझे सही लगता है, जो मेरी अपब्रिंगिंग है, जो मेरे एथिक्स है, वो हमेशा पहले आएंगे. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड आई थिंक द ऑडियंस लव दैट अबाउट मी. You've always called out the wrong, but with Shamita things were different. But when it came on you, the approach was different and you also had a small argument with her. See, I like the person Shamita is, which is my among friend. चाहे वो बिग बॉस ओटीटी में था या BB15 में, जब भी मुझे वो कहीं पे गलत लगी है, मैंने हमेशा उनको पॉइंट आउट किया है. एक दोस्त के साथ जरूरी नहीं कि आपको झगड़ा करना है सबके सामने. Forget her, even when Pratik was ever wrong, I always told him. जब वीकेंड के बाद में जब वो राजीव को डांटती थी, मैंने बोला ऐसे मत डांटो उन्हें, वो सही नहीं लगेगा. आपका इंटेंशन मुझे पता है सही है, आप ऐसे मत डांटो उसको. या जब उनकी मेरे से झगड़ा हुआ, जब वो मुझे वार्न कर रही थी प्रतीक के अगेंस्ट, मुझे पता है वो क्या बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से वो बोल रही थी वो गलत सुनने में आ रहा था. आई टोल्ड हर दैट. तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे मोस्ट जगहों में शमिता जहाँ सही लगती है मैं क्यों उनको बोलूं. आई थिंक ऑडियंस का अपना एक पर्सपेक्टिव बन गया उनके बारे में. नॉट एवरीवन बट सम पीपल, जहाँ पे उनको अननेसेसरी प्रिविलेज बोला जाता है और बहुत चीजें बोली जाती हैं, व्हिच आई थिंक इज वेरी अनफेयर. आई थिंक आई वाज वेरी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन अबाउट हर एंड एवरीबॉडी इन द हाउस. अब ऑडियंस अगर चाहती है कि मैं जबरदस्ती मुद्दे उठाऊं किसी के साथ जिनसे मैं प्यार करती हूँ, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन. What exactly was going on in your mind regarding Pratik? It started off on a cold note, but you became friends again, and then it was different again. You had concerns about what people were thinking because he had a similar equation with Akasa too. I think this is a question, if ever Pratik wants to ask me in the outside world, I want to answer it only to him. But I think that the whole world should stop having an opinion on Pratik and me. And now that I'm not in the Big Boss house anymore, I don't think that I need to talk about him or discuss this matter any further. Pratik saved you and not Simba. Were you expecting this? देखिए, मेरी जो बिग बॉस 15 की जर्नी है ना, मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसी थोड़ी सी डिग्रेडिंग लगी. मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जाते ही वीआईपी चूज कर दिए गए, और वो दूसरी तरफ के लोगों को, बिकॉज उमर रियाज ऑलरेडी कैप्टन थे,
मुझे ऐसा लगा कि मुझे चांस ही नहीं मिला ऊपर आने का। मतलब जो लास्ट वीक के सारे टास्क थे वो वीआईपी को अपीज करने के थे, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मुझे पहली बार तो प्रॉब्लम है विद एनीबॉडी सेविंग मी ऑन अ शो। लाइक आई जस्ट फील इट्स अ वेरी बिग ब्लो ऑन माय सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ऑडियंस मुझे इविक्ट करती है, ऑडियंस मुझे सेव करती है, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हाउसमेट्स सेविंग मी। इवन जो लास्ट डे का रिएक्शन टास्क था कि हमें यू नो अपने खुद के हाउसमेट्स को, मतलब जो वीआईपी है उनको जाके रिएक्शन लेना है, उनके आसपास बंदरगिरी करनी है, मैं ऑनेस्टली कंफर्टेबल नहीं थी इन चीजों से। मुझे पता था कि अगर शमिता राजीव को सेव करेगी और अगर प्रतीक ने मुझे सेव किया तो ये फालतू का मुद्दा बनेगा बाहर की दुनिया में, और मैं उस बारे में भी कंफर्टेबल नहीं थी। मुझसे शमिता ने पूछा कि प्रतीक को सेव करेगा, मैंने कहा मैं इस बारे में डिस्कशन भी नहीं करना चाहती हूँ। और आप बिग बॉस ओटीटी में अगर देखेंगे तो मुझे आगे प्रतीक ने एक बार कहा था कि मैं ऑटो में जाता हूँ तो मैं और एक और कोई कंटेस्टेंट बैठे, और मैंने कहा था मैं शमिता के साथ ये नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिच हर। तो आप अगर देखेंगे तो मेरा वो स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है, बिग बॉस में भी और बिग बॉस ओटीटी में भी। ना मैंने कभी शमिता से पूछा मुझे सेव करने को, ना मैंने कभी प्रतीक को पूछा। लेकिन अगर ये उनकी खुद की विश थी मुझे सेव करना, और सबको पता है, वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में अब सबको पता है कि प्रतीक और मेरा एक बॉन्ड है, चाहे हम उससे बात करें ना करें। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी प्रतीक को ही सेव करूँ। मैंने सेकंड डे में ही आके बोल दिया था कि मैं करण पुत्रा को मैंने बोला था कि मैं प्रतीक को कभी स्टैब नहीं करूंगी, और शमिता मुझसे गुस्सा भी हुई थी कि तुमने क्यों बोली ये बात। तो मैंने बोला दीदी मैं नहीं करूंगी, मैंने कहा मैं उससे बात नहीं करूंगी। हाँ मैं उसकी कुछ हरकतों से हर्ट हुई हूँ, हाँ हमारी दोस्ती अब वो नहीं है जो पहले थी, लेकिन एक जो दिल का कनेक्शन है, जो एक दूसरे पे ट्रस्ट है, मैं गेम में आके उसी इंसान पीछे छुरा तो नहीं ठोकूंगी, आई विल नॉट डू दैट। एंड he did the same thing, and I think the country should appreciate that कि जिस फ्रेंडशिप को आपने तोड़ने की कोशिश करी, मरोड़ने की कोशिश करी, उसको गालियां दी, सब कुछ दी, आई थिंक वो BB15 में दिख गया कि जो भी हमारा बॉन्ड था वो सच्चा था। और चाहे हम कभी बात करें या ना करें, हमारे बीच में एक दूसरे के हमेशा एक लव एंड रिस्पेक्ट रहेगा। You were inside the house and soon Vips entered in the house. Rakhi and her husband called Tejran's relationship fake. Your take? I really feel कि ये क्वेश्चन जो बाहर आएंगे उनसे पूछना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उनका बॉन्ड डेवलप हो रहा है। बाकी once they're out we know what the truth is. Are you following the show? If yes, then your take on current game, VIP versus non-VIP, who according to you is right or wrong? I'm not watching the show anymore. Okay. Not my cup of tea anymore. You think Devulina took the right decision? As soon as you're out, Shamita has been having a difficult time. How difficult is it to see it happen? देखिए इस गेम में ना जो लोग गेम खेलते हैं वो हमेशा जो जो असली लोग हैं अंदर, जो रॉ लोग हैं, मेरे साथ भी हुआ है, उनके इमोशंस के साथ बहुत खिलवाड़ हो जाता है। हेंस कभी कभी हमें लगता है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस दिखाता है, जैसे कि आपने मुझे बिगनिंग में पूछा कि आप क्या सिर्फ फ्रेंड्स के लिए हो, नहीं, मेरे इमोशंस रियल है, तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट, मेरा हंसना रोना आपको दिख जाता है। सिमिलरली शमिता का भी वो दिखता है कि वो जब वीक फील करती हैं तो वो रो देती हैं, दो दिन कभी कभी शैली में थक जाती हैं, उसको लोग एज अ साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं। आई सी दैट एज अ साइन ऑफ ह्यूमैनिटी, कि उनके अंदर अभी भी ह्यूमन एलिमेंट ऐसे बिग बॉस जैसे घर में भी अलाइव है, इसलिए वो मेरी दोस्त है। देवुलीना जो कर रही है वो बहुत ही आई वुड से वाहियात है, नॉट नाइस एट ऑल। जो वो कर रही है जिस तरह से बार बार अटैक और टारगेट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि क्या है कि आए सिर्फ शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए और बस इजी कर देते हैं लोगों के साथ। सो मुझे तो रियल लाइफ में ये मतलब हरकतें पसंद नहीं है, तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ राइट रॉन्ग की बात है, obviously I think it's wrong. Your top 3 of the show, who do you see as a winner? I'm not answering this question. See, first of all, I want Shamita's mental health to be 100%. And if it is 100%, then yes, I would be happy for her to live the story, and I would be, because I think वो एक उनकी journey बहुत inspiring रही है, and she is what she is, यार, and I think that's what I'm saying, because घर में जो भी honest game खेल रहे हैं, चाहे वो शमिता है, I don't want to take another name, I think everybody knows which name that is, जो दो लोग honest game खेल रहे हैं, तो I think वैसे कोई भी, उन्होंने बहुत जद्दोजहद की करी यहाँ तक पहुँचने के लिए, कोई भी lift करे totally I'll be happy, and I wish them all the best. Lastly, what has Big Boss changed, better, worsened for you?
I sometimes miss my life before Big Boss, and I miss myself before Big Boss. I think Big Boss एक rabbit hole है जिसमें आप गिरते हैं तो बस नीचे गिरते जाते हैं. I think ये समय बताएगा क्या है, but I definitely बहुत प्यार मिला है. अगर मैं मतलब बिना मजाक की बात करूँ, बहुत प्यार मिला है लोगों से. ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे लोग आपसे जुड़े हैं शायद दूसरे के थ्रू नहीं जुड़ पाते उससे. So I definitely thank the platform for making me meet. कहते हैं ना इंडिया की जनता, जैसे राजी बोलते हैं, जनता से तो मुझे मिलाया है, उसके लिए मैं थैंक यू. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. We hope that you guys enjoyed this chat with Neha. If you did, don't forget to subscribe to India Forums, addiction at its best. Ashima Chavda, India Forums, Mumbai.